इसके अंदर करंट आई जा रहा है, इसका एरिया जो है, इसका जो क्षेत्रफल वो अगर ए है, तो आपके पास यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपने याद होगा, है ना, याद किया हुआ है, एन आई ए। एन आई ए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, याद रखना। अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो इस फॉर्मूले से आपका जो इसका ऐसा यूनिट आएगा, देखो करंट का क्या आ जाएगा, एम्पियर, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या आ गया प्यारे बच्चों, इसका ऐसा यूनिट क्या लिख दिया मैंने बेटा, इसका ऐसा यूनिट क्या बन गया आप खुद देख लीजिएगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर जो है इसका फॉर्मूला बन गया, इसका जो है ऐसा ही यूनिट बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा मेरे लाडलो, इसका राइट आंसर बच्चा यहाँ पे हमारे पास पहुंच जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या पहुंच जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आ जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स। सलोनी यादव जी, नीलम जी, क्या बात है भाई, आई एम राइट सर, है ना, बिल्कुल। अब एक और बात दिमाग में आनी चाहिए, मैं तो देखो जब ये टॉपिक ले लिया तो पूरा ही इसको करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। क्या मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बार मैग्नेट का भी नहीं आता है क्या, एक बार मैग्नेट होती है अपने पास, बार मैग्नेट का ये साउथ पोल है, ये मान लीजिएगा नॉर्थ पोल है ना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है साउथ से नॉर्थ की ओर, दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों एल है, और इसकी पॉल स्ट्रेंथ माइनस का क्यू एम लिख लीजिएगा, इसकी पॉल स्ट्रेंथ आप प्लस का क्यू एम लिख लीजिएगा। तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो क्या होता है बेटा, आइदर पॉल स्ट्रेंथ लेते हो आप लोग, चुंबकीय प्रबलता ले लीजिएगा, और साथ में इसको गुणा कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इनके बीच की डिस्टेंस से, तो ये बन जाता है हमारे पास, बनता कि नहीं बनता है। अब इसकी जो है आपके पास ऐसा यूनिट होता है एम्पियर इंटू मीटर, और इसका क्या होता है बेटा, मीटर। तो यहाँ से बन जाता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्या बन जाता है बेटा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्या बन गया इन दोनों से मिलके, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, इसका आपका जो है सेम यूनिट आ जाता है। तो भले ही ये फॉर्मूला हो चाहे भले ही ये फॉर्मूला हो, दोनों फॉर्मूले याद रखने। इन आगे आने वाली क्लासों में मैं इन दोनों ही फॉर्मूलों पे आपको एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ, न्यूमेरिकल पोर्शंस भी लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया बेटा सी। आगे बढ़ो सर, अगले क्वेश्चन पे आओ, लीजिएगा एक और बढ़िया क्वेश्चन। एक लंबी सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, शून्य, जीरो, असमान, नॉन यूनिफॉर्म, एक समान और उसकी एक्स के समांतर, यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू द इट्स एक्सिस, या त्रिज्यी रेडियली। तो एक लंबी परिनालिका का मतलब समझते हो क्या आप, लंबी परिनालिका ये मतलब नहीं कि उसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं है। लंबी परिनालिका उसको कहेंगे जिसकी लंबाई जो है उसके व्यास से ज्यादा हो, लंबाई जो है ना, ये जो लंबाई है ये लंबाई उसके व्यास से ज्यादा हो। जैसे व्यास इसका ये है, ये इसका व्यास है कैपिटल डी, तो जब लंबाई ज्यादा होती है डी से, तो याद रखना उस केस के अंदर माय डियर स्टूडेंट ये परिनालिका जो लंबी परिनालिका कहलाएगी। और इस पे मान लीजिएगा इस तरीके से आपने क्या है भाई साहब, ऐसे आपने यहाँ पे तार लपेट रखा है, ऐसे आपने इस पे क्या लपेट रखा है माय डियर स्टूडेंट, तार लपेट रखा है, ऐसे आपने इस पे तार लपेट रखा है माय डियर स्टूडेंट, जिसमें करंट आई जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो इस परिनालिका के अंदर आप सबको पता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनता है हमेशा। कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनता है थ्रू आउट, समांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बेटा, वो परबल परबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, दिख रहा होगा आपको प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट बन रहा है, ये आप आराम से देख सकते हो प्यारे प्यारे विजियंस, ठीक है। बिल्कुल 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 क्लियर है सबको बहुत अच्छे से, जी सर ये बात बहुत अच्छे से हमको यहाँ पे क्लियर हो चुकी है माय डियर स्टूडेंट्स, चलो बहुत बढ़िया। अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए मेरे लाडलो यहाँ पे, हाँ सर बताइएगा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा कैसी बनती है, पैरेलल। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसी होंगी, पैरेलल। देखो कितना अच्छे से पोस्टमार्टम कर रहे हैं, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है इसके अंदर जो बनती है, अंदर की बात चल रही है बेटा, अंदर जो है वो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, क्योंकि वही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं, ठीक है ना, वही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे शो करती है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे फिर ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, मुझे यहाँ ऑप्शन दिख रहा है सर, ये पड़ा ऑप्शन एक समान, और जो एक्स है उसके जो है कैसी होती है, ये समांतर होती है। प्रणालिका का एक्स आपको पता होगा, प्रणालिका जो आपका सोलेनॉइड है इसका एक्सिस क्या होगा, इसका एक्सिस यही तो है, यही तो एक्सियल लाइन होगी इसकी मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके पैरेलल भी बनती है। ये एक्सिस है प्रणालिका का, ये प्रणालिका का क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक्सिस होता है, ठीक है। तो इस पोस्टमार्टम के साथ ये अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे भाई, चलो अगले प्यारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन,
एक दिए गए क्षण चुंबक के लिए कौन सी राशि नियत रहती है? विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए गिवन बार मैग्नेट? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन और फील्ड तो सेम सेम ही बात है। यहाँ पे दिया गया जो क्षण चुंबक है आपके पास में, जैसे मेरे पास ये गिवन बार मैग्नेट है, सो आई नो दैट दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ पोल माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक मोमेंट की हमेशा क्या, साउथ से नॉर्थ होती है, जो कि फिक्स है, कभी भी नॉर्थ से साउथ नहीं हो सकती है। दूसरी बात, इसका जो फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करते हो वो होता है भाई मैग्नेटिक मोमेंट का क्या, चुंबकीय आघूर्ण का क्यू एम इंटू एल, जैसा कि लास्ट वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला होता है। तो इस गिवन बार मैग्नेट के लिए ये जो आपके पास यहाँ बार मैग्नेट दे रखी है, ये जो आपके पास यहाँ पे बार मैग्नेट है माय डियर स्टूडेंट, इस बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एमडीएम है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एमडीएम, जिसको आप इंग्लिश हिंदी में लिख सकते हो चुंबकीय आघूर्ण। क्या लिख सकते हो? चुंबकीय आघूर्ण। ये बेटा हमेशा याद रख लेना क्या रहता है, नियत रहता है। क्या रहता है बेटा? ये आपको याद रख लेना है, ये नियत रहेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे लाडलो। क्लियर है कि नहीं है? बहुत ही बढ़िया, शानदार, जानदार। श्रिया कुमारी लिख रही है सर आई एम राइट, क्या बात है। पलक पटेल जी, सिलोनी जी, गौरव यादव जी, क्लियर है सारे क्वेश्चंस? मस्त तरीके से फील हो रही हैं चीजें? टकाटक बेटा, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक और फंटास्टिक, एक चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट, उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट ईच अदर, खुले वक्र होती है, आर ओपन कर्व्ड या बंद सतत लूप बनाती है, फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। तो बेटा यहाँ पे राइट आंसर डी आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? राइट आंसर डी आपका बनेगा मेरे प्यारे प्यारे वीजियंस। हमेशा याद रखना, किसी भी मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा आपका कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड लूप बनाती। कैसा लूप बनाती है बेटा? कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड लूप बनाती हैं। ये बात आपको 101% याद रख लेनी है मेरे प्यारे प्यारे विजियंस। सही बात है क्या? खुशी जी, पूजा जी, संगीता जी, क्या बात है। दिशा पाल, यस सर, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। प्रीति वर्मा जी, खूब खूब, बहुत खूब। मन्नत जी, भावेश जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार माय डियर स्टूडेंट। ऑप्शन डी को यहाँ पे अपने को लॉक करके आगे बढ़ना चाहिए। एक और प्यारा क्वेश्चन, प्रति लोहे चुंबकीय पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। प्रति लोहे चुंबकीय मतलब प्रति चुंबकीय पदार्थ आप इनको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इनको? प्रति चुंबकीय पदार्थ। आप लोहा को हटा दीजिएगा, एंटी फेरो, एंटी हटा देते हैं ना, एंटी तो रहेगा यहाँ पे, ये फेरोमैग्नेटिक को काट देते हैं। ठीक है ना, फेरो को काट दो भाई, फेरो को काट दो, ठीक है, फेरो को कट कर दीजिएगा। फेरो को काट के एंटी मैग्नेटिक का मतलब हो गया, आप इसको लिख सकते हो डाया मैग्नेटिक। डाया मैग्नेटिक जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। ये जरूर आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन एटम्स का नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा जीरो होता है। ये जरूर जरूर आपको याद रख लेना है माय डियर स्टूडेंट। रिया यादव जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, क्या बात है सर, आई एम करेक्ट, यू ऑलवेज बी करेक्ट माई डियर। अगले प्यारे क्वेश्चन पे आते हैं जी, एक और बढ़िया क्वेश्चन लेके आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक? तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इन तीनों के मेरे डियर स्टूडेंट मैंने आपको एग्जाम्पल्स लिखवा रखे हैं, उदाहरण लिखवाए हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से जज करना पड़ेगा कि यहाँ पे डायामैग्नेटिक कौन सा है। एल्यूमिनियम पैरा में आता है, प्लेटिनम भी जो है आपका जो है डाया में नहीं आएगा, ये भी पैरा का है। लोहा जो है वो फेरो का है। कॉपर मुझे लगता है कि यहाँ ठीक ठाक ऑप्शन है। क्या आप भी कॉपर पे जाएंगे प्यारे विजियंस? क्या आप भी कॉपर को टिक लगाएंगे मेरे साथ? क्या आप भी यहाँ पे कॉपर को टिक लगाएंगे? बोलो यस और नॉट। बिल्कुल 100% सर जी, हम भी यहाँ पे कॉपर को ही लाइक करते हैं डायामैग्नेटिक के लिए। बहुत ही बढ़िया सर, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। अरे भाई थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बस आपको आपको क्लास के अंदर फुल्ली कंसंट्रेट होके बैठना होता है मेंटली, है ना। जब आप फुल्ली कंसंट्रेट होके मेंटली क्लास में बैठोगे 101% आपको चीजें चमकेंगी, चीजें समझ आएंगी मेरे डियर डियर स्टूडेंट। ये कंफर्म मैं आपको लिख के दे देता हूँ माय डियर बच्चों। अगले प्यारे क्वेश्चन पे आते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है।
वेरी गुड क्वेश्चन। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज, इसका राइट आंसर सर जी क्या होगा, ये आप हमें बता दीजिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका मीनिंग मैं आपको यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से समझा देता हूँ। अणु चुंबकीय पदार्थों के लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है ना, तीनों के लिए बता दूं आपको। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को या तो चाहे बी से या चाहे एम से लिखना पड़ता है। आपको बहुत जगह ये चाहे बी लिखा हुआ मिलेगा या चाहे एम लिखा मिलेगा। अगर इसकी वैल्यू 0 से कम और -1 जो होता है उसके बराबर या उससे ज्यादा है, या उससे क्या है लाडलो, ज्यादा है, तो यकीन मानना ये जो आपके मटेरियल होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, इनको बोला जाता है डाया मैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं इनको, डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स इनको हम लोग बोलते हैं। डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स इनको हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में बात करें हम चाई बी, किसके लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पैरा के लिए। तो पैरा के लिए इसकी वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन से कम, ई भी बोल सकते हो उसको, और बेटा 0 से ज्यादा। ठीक है, ये होते हैं आपके पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। ये बात भी कंफर्म है, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। पैरा मैग्नेटिक मटेरियल बोले तो यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूं अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ की बात यहाँ पे होती है। डाया का मतलब हो जाता है प्रति चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना, प्रति चुंबकीय पदार्थ, इधर ये अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। और माय डियर स्टूडेंट, अगर ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 हो जाती है, काफी ज्यादा हो जाती है, लार्ज हो जाती है, तो ये होते हैं प्यारे बच्चों हमारे फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या होंगे बेटा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होंगे, जिनको आप बोल सकते हो क्या प्यारे प्यारे बच्चों, लोह चुंबकीय। क्या बोल सकते हैं बेटा अपन इनको, लोह चुंबकीय पदार्थ बोलेंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ इनको आपको बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा इनको, लोह चुंबकीय पदार्थ इनको बोलना पड़ेगा। तो लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए देखो चाई बी का मान पॉजिटिव है और लार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव है और अधिक है। इनकी बात करें तो पॉजिटिव है और स्मॉल है, पॉजिटिव है और क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्मॉल है। इनकी बात करें तो ये नेगेटिव वैल्यू है और स्मॉल है। अब तो कोई क्वेश्चन आ जाए सर इसके ऊपर, हम लोग उसको नस्ते नाबूद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसको, नस्ते नाबूद कर सकते हैं। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे अनुचुंबकीय बोला है, तो अनुचुंबकीय ये पड़ा पॉजिटिव और स्मॉल। तो यहाँ देखो छोटी और धनात्मक कहाँ है, स्मॉल एंड पॉजिटिव मेरे को दिख रहा है सर, ये रहा ना सर ऑप्शन बी। सर बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, सर यहाँ पे बी ऑप्शन को क्या कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। तो बेटा यहाँ पे हमने ऑप्शन बी को लॉक कर दिया है, ऑप्शन बी को क्या कर दिया है मेरे लाडलो, यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। जी सर अगले क्वेश्चन पे बढ़ो, जी सर अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है, कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होता है। एकदम फैंटास्टिक क्वेश्चन। विच सब्सटेंस इज स्ट्रांगली अट्रैक्टिव बाय ए मैग्नेट। प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक, लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक, या अचुंबकीय नॉन मैग्नेटिक। प्रबल रूप से आकर्षित कौन होते हैं। तो देखो बेटा मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये मेरे पास एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है जो कि मैंने असमान बनाया है, असमान चुंबकीय क्षेत्र। एक और बनाता हूँ, ये एक और बनाया, फिर एक और बनाता हूँ, ये एक और बनाया मैंने, ठीक है जी, हाँ जी। अब ध्यान से देखिए मेरे लाडलो, इसके अंदर मैंने एक रखा है मैग्नेटिक मटेरियल, इसमें भी मैंने रखा है एक मैग्नेटिक मटेरियल, और इसके अंदर भी मैंने रखा है एक मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो मेरे लाडलो, क्या सुनो, यहाँ जो मैग्नेटिक मटेरियल है ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है स्लो वेलोसिटी के साथ,
तो ये होगा बेटा प्रतिचुंबकीय, ये होगा प्रतिचुंबकीय। याद रखना, अगर कोई चुंबकीय पदार्थ वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ, सॉरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक की तरफ मूव करता है, उसको रखते हैं उसके अंदर, तो कोई भी आपने सब्सटेंस रखा, अगर वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक की तरफ जा रहा है, इधर स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास है, और इधर वीक क्यों है, क्योंकि इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है। ठीक है, तो अगर ऐसे मूव कर रहा है मतलब ये प्रतिकर्षित हो रहा है। अगर कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होता है, क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षित होता है, तो ये प्रतिकर्षित ही हो रहा है। अगर कोई चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिपेल हो रहा है, तो 101% वो प्रतिचुंबकीय है, उसको आप बोलोगे डाया मैग्नेटिक। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, कोई इफ एंड बट इसमें नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे विजियंस। और अगर कोई आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करता है, इस तरफ, अगर इसके ऊपर मान लीजिएगा दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, दुर्बल आकर्षण बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र लगा रहा है, इस तरफ वीक है क्योंकि दूर दूर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इधर स्ट्रॉन्ग है तो ये इधर जा रहा है, और दुर्बल आकर्षण बल इस पे लग रहा है, तो इसको बोलते हैं अनु चुंबकीय पदार्थ। इसको क्या बोलेंगे, अनु चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, याद रख लोगे जी। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये बहुत फास्टली मूव करता है, इस तरफ इसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी, धीरे चलेगा ये, और ये इधर जो बहुत फास्ट चलेगा, वेरी फास्ट मतलब तेज गति से, तेज गति से। इसका मतलब हो गया इस पे बल जो लग रहा है आकर्षण, वो प्रबल बल है, तो इस पे अगर प्रबल आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो बेटा ये कोई और नहीं है, ये है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, लोहे चुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रबल रूप से आकर्षण लिखा हुआ है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड लिखा हुआ है, तो अब आप जज खुद कर लो, मैंने तीनों दिखा दिया आपको। स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, ये है स्ट्रांगली अट्रैक्शन, इस पे आ रहा है, सो दिस इज व्हाट माय डियर, दिस इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे आपको लोहे चुंबकीय के ऊपर क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा, ये इसका राइट आंसर बनेगा भाई, ये इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा माय डियर स्टूडेंट। सी को क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, लॉक कर दिया है, कर दिया कि नहीं कर दिया है, बोलो यार, क्या बोलो बेटा, राज बब्बर जी, खुशी जी, संजना जी, सलोनी जी, श्रिया जी, नीलम जी, निकी जी, खुशी जी, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो देखिएगा इस तरह से पोस्टमार्टम चीज़ों को आपको करना है। अब यहाँ ये एक क्वेश्चन नहीं, कितने ही क्वेश्चन बना लो यहाँ से, देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, ठीक है ना मेरे विजियंस, याद रख लेना, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये करवा दिया है ना। आगे बढ़ें जी सर, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, चुंबकन मैग्नेटाइजेशन का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो बेटा, मैंने आपको बताया हुआ है, जो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन है, इसको आप चुंबकीकरण भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में इसको चुंबकीकरण से लिखा है, या इसको बहुत सारी बुक्स में चुंबकन लिख देते हैं। बेटा मैंने आपको बताया है कि ये एक प्रकार का करंट ही होता है, ये क्या होता है, एक प्रकार की विद्युत धारा है जी, बिल्कुल बिल्कुल याद रख लेना। इसका मात्रक भी आपको पता होगा, एम्पियर पर मीटर होता है, एम्पियर पर मीटर होता है। इसका ऐसा यूनिट भी आपको पता होगा, सॉरी डायमेंशन फॉर्मूला भी इसका पता होगा, AL-1 होता है ना, याद रख लेना। दिस इज अ टाइप ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट माय डियर स्टूडेंट। हाँ, वैसे इसका फिजिकल मीनिंग समझें तो यार, मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हो, तो वो कितना परसेंट जो है वो मैग्नेट बनता है, दैट इज मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना। बट ये वैसे अगर देखा जाए तो एक टाइप ऑफ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, टाइप ऑफ करंट ही होता है। तो इसका जो आपका ऐसा यूनिट है वो एम्पियर पर मीटर होता है जी। क्या होता है प्यारे बच्चों, एम्पियर पर मीटर होता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है मेरे डियर स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चुंबकीय पारगम्यता अनुपात है ना, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ, ये आपको पूछा गया है यहाँ पे। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किस किस का रेशियो होता है, ये आपको बताना है। तो देखो बेटा, बी बराबर होता है म्यू, है ना, साथ में आ जाता है आपके एच, है ना, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो मेरे लाडलो यहाँ पे, म्यू ससेप्टिबिलिटी आती है हमारे पास में, म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू में एच भी लिख देते हैं हम लोग बहुत बार। हाँ, तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है, बी इज इक्वल टू, ये म्यू एम आ जाएगा आपका, म्यू एम हो जाएगा, साथ में एच आ जाएगा। तो म्यू एम जो है वो होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच।
तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन आएगा आपका ए। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर तो जो आपका m/h होता है वो क्या होता है सर, है या h/m होता है, ये क्या होता है सर? h/m ये होता है बेटा चाई बी, ये होता है चाई बी, क्योंकि वो आता है, ये जो होता है ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है, ये होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये याद आपको रखना है। इसको बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड माई, चुंबकीय प्रवृत्ति h/m है।